Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to do revision of word problems. These word problems are already solved in your litho, but this type of word problems may be asked in your exam. So let's start. One truck carries 4,500 bricks and second truck carries 3,500 bricks. How many total bricks are there in both the trucks? Means यहाँ पे दो ट्रक की बात हो रही है. एक ट्रक में कितनी ब्रिक्स आ सकती है 4,500 और दूसरे ट्रक में कितनी ब्रिक्स आ सकती है 3,500. तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? सो हियर इट इज रिटन हाउ मेनी टोटल ब्रिक्स, मतलब कि टोटल कितनी ब्रिक्स दोनों ट्रक में आ सकती है. राइट, मतलब दोनों ट्रक का क्या करेंगे हम, दोनों ट्रक की ब्रिक्स का हम क्या करेंगे, एडिशन. सो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे. तो एक ट्रक की ब्रिक्स, अगर आपको ऐसा लिखना है कि एक ट्रक में 4,500 ब्रिक्स है तो क्या लिखेंगे, ब्रिक्स कैरीड बाय वन ट्रक. अब क्या लिखेंगे, ब्रिक्स कैरीड बाय वन ट्रक. हाउ मेनी, 4,500 और ब्रिक्स कैरीड बाय सेकेंड ट्रक. सेकेंड ट्रक में कितना जा रहा है 3,500. तो नाउ यू हैव टू डू एडिशन ऑफ दिस बोथ. राइट, नाउ सी 0 प्लस 0 विल बी 0. और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये सारे नंबर्स है ना, उसको नंबर्स के नीचे ही लिखना है. राइट, 0 प्लस 0 विल बी 0. नाउ 5 प्लस 5 दैट विल बी 10. So 0 is sum, carry over 1. Now 4, 5, 6, 7, 8. तो टोटल आएगा 8,000. So total bricks in both the trucks. दोनों में दोनों ट्रक की मिला के टोटल ब्रिक्स कितनी हो रही है 8,000. अंडरस्टैंड. तो हमें लास्ट स्टेटमेंट भी तो लिखना है. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो देर आर 8,000 ब्रिक इन बोथ द ट्रक्स. समझ में आया? इसलिए कि दोनों में 8,000 ब्रिक्स टोटल आ रही है. अब दूसरा जो है नंबर 2, देर आर 1,500 ब्रिक्स इन वन ट्रक एंड 7,500 ब्रिक्स इन अनदर ट्रक. मीन्स यहाँ पे कोई एक ट्रक है उसमें 1,500 ब्रिक है और जो दूसरा है उसमें 7,500 है. राइट, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन बोथ दी ट्रक्स. यहाँ पे आपको क्या है, क्या फाइंड करना है, डिफरेंस. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस. डिफरेंस मीन्स, ये तो हम सेकेंड थर्ड में थे तभी सीख चुके थे. राइट, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे हम दोनों का सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे तो पता चलेगा कि इस ब्रिक में 7,500 है, इसमें 1,500 है. तो दोनों में से किसमें कम है और किसमें ज्यादा है. सो 1,500 और 7,500. If we are doing subtraction at that time, one thing you have to take care. Which thing you have to take care? Always write big number first. Which is the big number? This one. तो आपको बिग नंबर पहले लिखना है. अब ये जो है ना वो क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ ट्रक. ये भी नंबर ऑफ ब्रिक्स ट्रक की है और ये भी नंबर ऑफ ब्रिक्स ही है. राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ ट्रक 7,500. और दूसरा है तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अनदर ट्रक. दूसरे ट्रक की ब्रिक्स. ओके, उसकी कितनी है 1,500. तो हम क्या करेंगे, सबका माइनस. 0 minus 0 will be 0 and here also 0 minus 0 will be 0. Now here 5 minus 5 is also 0 and 7 minus 1 is 6. So this is the difference. ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा. अंडरस्टैंड. So the difference between the number of bricks in both the truck is rupees 6,000. Understand? तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है. Now this one, see, if a truck can carry 2,000 brick. A truck मतलब एक ट्रक में 2,000 bricks है. Okay, then how many such trucks are needed to carry 8,000 bricks? तो हमें 8,000 bricks अगर चाहिए तो कितने ट्रक चाहिए. अब देखो 2,000 2,000 2,000 वो हम कितनी बार करेंगे तो 8,000 होगा. देखो 2 4s are 8 होता है तो 2,000 4s भी 8 होगा. तो हमें कितने ट्रक्स चाहिए होंगे, 4 ट्रक्स चाहिए होंगे. राइट, तो यहाँ पे हमको दिया गया है कि 2,000 ब्रिक्स. देन हाउ मेनी वन ट्रक. इफ देर विल बी 8,000 ब्रिक तो हाउ मेनी ट्रक. समझ में आया, 2,000 ब्रिक्स में वन ट्रक
तो 8000 ब्रिक में कितने ट्रक, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखा, तो ये दोनों सामने है, राइट, मतलब ये उसके सामने नहीं है, तो एवरी टाइम क्या करते हैं, जो हम ऐसे सामने सामने होते हैं ना, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे तो 1 है, तो 8000 मल्टीप्लाई बाई 1, बट 2000 उसके डिवीजन में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 0 1 0 कट, अगेन 0 0 कट, अगेन 0 0 कट। तो अब क्या बच गया, 8/2, मतलब कि 8 और 2 बच गया। तो 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 2 4s are 8, राइट। तो 2 कट 8 कट एंड यू विल राइट 4, बट वाई you will write 4 over here because big number is 8. 8 जो है ना वो बिग नंबर है, जहां पे बिग नंबर होता है ना वहां पे आंसर आता है। So what is the answer? 4. So 4 trucks are needed to carry 8000 bricks. Understand? कितने ट्रक्स चाहिए? 4 trucks are needed to carry 8000 bricks. Now the next one. जो next sum है वो भी थोड़ा सा इसके जैसा है, ये देखो। If a truck can carry 4500 bricks, अगर कोई एक ट्रक में 4500 bricks है, then how many such trucks are needed to carry 9000 bricks? तो अगर आपको 9000 bricks चाहिए तो कितने ट्रक्स होंगे? अब आपको पता होना चाहिए कि 45 का डबल कितना होता है, 90, तो 4500 का डबल कितना हो जाएगा, 9000, राइट। तो हम इसका डबल भी कर सकते हैं। अब देखो 4500 bricks in one truck, 9000, then how many? तो ये दोनों अपोजिट में है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ये जाएगा डिवीजन में। अब देखो यहाँ पे 2 zeros ही है, तो 1 0 1 0 कट, अगेन 1 0 1 0 कट। नाउ 45 2s are 90 होता है, तो 45 कट 90 कट एंड यू हैव टू राइट 2, आंसर विल बी 2। अंडरस्टैंड? सो 2 trucks are needed to carry 9000 bricks. तो कितने ट्रक्स चाहिए हमें? 2 trucks चाहिए, और 2 trucks में कितनी ब्रिक्स आ सकती है? 9000. अंडरस्टैंड? नाउ टेक आउट पेज नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 3. ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना आपके लिथो में, अ ट्रिप टू भोपाल, उसका वर्ड प्रॉब्लम्स है। हम लोग 8 से उसका रिवीजन करेंगे, बिकॉज नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ऑल दी रिवीजन, ऑल दी वर्ड प्रॉब्लम्स रिवीजन, राइट। सो दिस वन, सी हियर ऑल्सो, इफ बस इज 5 मीटर लॉन्ग, अगर बस 5 मीटर लॉन्ग है, देन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। मतलब कि ब्रिज जो था वो आपको पता ही है कि ब्रिज था वो 345 मीटर का था, राइट। तो अगर ब्रिज 345 मीटर का है तो टोटल 5 मीटर्स की कितनी बस रह सकती है? तो आपको उसमें क्या करना है, देखो हमको उसका कितना मीटर है वो भी पता है और टोटल लेंथ भी पता है। हमको सिर्फ वही फाइंड करना है ना कि कितनी बसेस रह सकती है। अंडरस्टैंड? नंबर ऑफ बसेस हमको फाइंड करना है। तो इसका स्टेटमेंट आएगा, जो इन्फॉर्मेशन हमको पता है ना वही आपको पहले लिखनी है। द लेंथ ऑफ ब्रिज इज 345, क्योंकि वो हमको ऑलरेडी दिया है, एंड द लेंथ ऑफ अ बस, और एक बस की लेंथ, सो द लेंथ ऑफ वन बस इज 5 मीटर, राइट। तो अभी आपको उसका नंबर ऑफ बसेस अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ बसेस इज इक्वल टू 345 डिवाइड बाय 5। तो आप उन दोनों का डिवीजन करोगे, तो आप डिवीजन रफ में भी कर सकते हो, राइट। अगर आपने रफ में किया है तो आपका आंसर क्या आएगा, 69। सो 69 बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन, राइट। ये डिवीजन आपको अभी समझाने की जरूरत है क्योंकि आपको ऑलरेडी ये डिवीजन आता है, बट लेट्स सी अगेन। 5 6 are 30, क्योंकि 5 से आंसर तो 35 हो जाएगा, यहाँ पे तो 45 है, तो 5 6 are 30। नाउ 4 minus 0 will be 4 and 3 minus 3 will be 0, right। Now see, carry down 5, तो ये हो गया 45। अब 45 5 के टेबल में कहाँ आता है, 5 9s are 45, so answer will be 0 0 and number of buses are 69. So 69 buses can stand in a line. Okay, now the next one. Now this is the water level is 36 meter below the bridge. Means एक ब्रिज है, उसका वाटर लेवल है, मतलब अगर आप ब्रिज के ऊपर खड़े रहोगे और आप अगर वाटर को देखोगे तो वाटर आपको 36 मीटर डिस्टेंस के बाद वाटर दिखेगा, राइट। बट इन रेनी सीजन दिस लेवल इज ओनली 17 मीटर। अब रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश आती है तो उसका वाटर लेवल ऊपर आ जाता है,
तो वो 17 मीटर का ही है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फाइंड करना है, यहाँ पर भी आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन। सो वाटर लेवल, अब देखो यहाँ पे एक वाटर लेवल 36 मीटर का है, एक वाटर लेवल 17 मीटर्स का है। सो फ्रॉम दिस बोथ द लेवल विच इज द बिगर वन, दिस वन। सो वी ऑल नो नाउ if you are doing subtraction at that time what you have to do, bigger number first. The bigger level is 36, so water level 36 and in rainy season में कितना होता है 17। अब आप इन दोनों का subtraction करो, 6 है, 6 minus 7, is it possible? Not possible, so what we have to do, 6 cut and we will write 16 and after that 3 cut and we will write 2. Okay, now we have 7, so 7 we have 8 से 16 तक काउंटिंग करेंगे। देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो अगर हमने 8 से 16 तक काउंट किया तो आंसर क्या आया, 9 आया, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 9। नाउ 2 minus 1 that will be 1, so this is the difference. So the difference between the water level is 19 मीटर। वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो कितना मीटर आएगा, 19 मीटर। नाउ सी इफ इट रेन्स मच, अगर उस ज्यादा बारिश हो गई, राइट, एंड वाटर लेवल इज ओनली 8 मीटर बिलो, और सिर्फ वाटर लेवल है वो 8 मीटर बिलो ही है, तो उसका डिफरेंस क्या होगा कि पहले था और अब कितना बढ़ गया। तो करंट वाटर लेवल मीन्स करंट वाटर लेवल, अभी का जो वाटर लेवल है वो 36 है, क्योंकि अभी रेनी सीजन नहीं थी इसलिए। ओके, एंड वाटर लेवल इन रेनी सीजन जैसे कि वो 8 ही हो गया आगे बढ़ के, तो हमने यहाँ पे लिखा 8 मीटर। तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, सेम। जैसे 66 minus 8 तो पॉसिबल नहीं है, सो व्हाट वी हैव टू डू, 6 कट एंड वी हैव टू राइट 16 एंड हियर 3 कट वी हैव टू राइट 2। नाउ सी 8 इज we will count from 9, क्योंकि 8 तो है तो हमको 9 से 16 तक काउंट करना पड़ेगा। तो आइए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, देखो ये 8 आया। ओके, सो आंसर इज 8 एंड 2 minus 0 will be 2, so difference is 28। तो आपको पता चल जाता है कि वाटर लेवल 19 मीटर यहाँ पे बढ़ा और यहाँ पे है ज्यादा बारिश हो गई तो वाटर लेवल है 28 मीटर तक बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 10 है ना, वो सी बस स्टॉप्स एट द पेट्रोल पंप टू फिल द डीजल। अब बस थी ना, वो पेट्रोल पंप में रुकी, किसके लिए, डीजल फिल करने के लिए। इफ इट टेक्स 6 minutes टू फिल द डीजल इन वन बस, अगर एक बस में डीजल फिल करना है तो 6 minutes लगती है, राइट। देखो वापस एक बस में 6 minutes लगती है। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द डीजल इन 5 buses, तो कितना टाइम लगेगा कि 5 buses में डीजल फिल करना है। तो अब ऐसा मत सोचना कि अगर 3 पेट्रोल पंप हुए तो हर एक पेट्रोल पंप पे एक बस लगा दे, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप आपको समझना है कि पहले एक बस में डीजल फिल करवाया, फिर उसी पंप में दूसरी बस को डीजल फिल करवाया, राइट। तो ऐसे करवाया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टेकन फॉर 1 bus। नाउ टाइम टेकन फॉर 1 bus इज ऑलरेडी गिवन, हाउ मेनी मिनट्स, 6 minutes, एंड टाइम टेकन फॉर 5 buses। अब 5 buses का टाइम है तो कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो 5 6 are 30 you have to write, so it will take 30 minutes to fill the diesel in 5 buses. So how much time will take, it will take 30 minutes to fill the buses, understand, 5 buses. Now let's see the next one। अब इसमें जो है वो सी इफ द रेट ऑफ डीजल इज ₹65 per liter, अगर जो डीजल का रेट है वो 65 रुपीज पर लीटर है, देन हाउ मच रुपीज शुड बी पेड टू फिल 100 liters ऑफ डीजल। तो हमको कितने रुपीज पे करने हैं जब हमको 100 लीटर डीजल चाहिए। तो सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी। सी 1 is given and more we have to find। अगेन सी एक का दिया है, ज्यादा का ढूंढना है, तो क्या करते हैं हम, एवरी टाइम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना। सो हियर ऑल्सो यू हैव टू मल्टीप्लाई। सी द रेट फॉर 1 liter इज इक्वल टू 65 बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन, सो वी हैव रिटन। एंड जो फाइंड करना है दैट इज ऑल्सो गिवन, द रेट ऑफ 100 liter, दैट वी डोंट नो, सो दिस बोथ आर इन ऑपोजिट साइड।
So we have to do multiplication. 100 liter multiply by 65. So first what we will do? Number multiply. So 65 ones are 65. And how many zeros are left? 2 zeros. So this is 6,500. So how many rupees will be paid? Rupees 6,500 should be paid. कितने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे? 6,500, right? उसके बाद नेक्स्ट वाला, see what amount should be paid in all for filling 50 liters of diesel in remaining 4 buses. अब देखो 4 buses में कितना कितना लीटर करना है? 50 लीटर, मतलब एक बस में 50 लीटर, फिर दूसरी बस में भी 50 लीटर्स, तो कितने पे करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टोटल डीजल तो फाइंड करना पड़ेगा ना, कि एक बस में अगर 50 लीटर डीजल पे फिल करते हैं तो 4 बस में कितना डीजल फिल किया होगा? तो पहले हमको टोटल लीटर फाइंड करना पड़ेगा, तो ही हम उसके रुपीस फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डीजल इन 1 बस, चलो 1 बस में हमने 50 लीटर डीजल फिल किया। उसके बाद अगर आपको 4 बस में फिल करना है तो 200 होगा, बिकॉज 50 4s are 200, राइट? एक में 50, वापस दूसरे में 50, तो 50 पर प्लस 50 100 हो गया, वापस दूसरा में 50, तो 150, अगेन इन अनदर बस 50, तो अगेन 50 किया तो 200 हो गया, राइट? और आप उसका मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 100 लीटर था, ये 200 लीटर है, तो डबल हो गया। तो 6,500 का डबल कितना होता है? 13,000, राइट? बट इफ यू डोंट नो हाउ टू डू डबल, यू कैन डू मल्टीप्लीकेशन। सी द रेट ऑफ 1 लीटर इज 65, वो तो सेम ही है, वो तो अभी चेंज होगा नहीं। द रेट ऑफ 1 लीटर इज 65, सो द रेट ऑफ 200 लीटर, तो 200 लीटर का कितना होगा? तो सेम वे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा मल्टीप्लीकेशन किया है, 65 2s are, right? So 5 2s are 10, 0 is sum and carry over 1, and 6 2s are 12 plus 1 13, तो इसका आंसर क्या आएगा? 130। वो तो हमने इसका किया ना, 65 2s are का 130 आया। स्टिल वी हैव 2 zeros, है ना, हमारे पास और भी 2 zeros है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों जीरो को लास्ट में ऐड कर देंगे। ओके, तो टोटल नंबर मतलब टोटल रुपीस कितने हो गए? 13,000 रुपीज। ओके, 200 लीटर डीजल अगर हम फिल करेंगे तो हमको 13,000 रुपीज देने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड? सो रुपीज 13,000 शुड बी पेड। हाउ मेनी रुपीज शुड बी पेड? 13,000। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे 200 लीटर ही था, सिर्फ 100 लीटर, दैट्स वाई 6,500 रुपीज एंड हियर 13,000। सो यहाँ पे जो हमने सॉल्व किए सम्स, तो उस टाइप के सम्स भी आपको आ सकते हैं, राइट? तो आपको इस टाइप के सम्स की भी प्रैक्टिस करनी है। Now these are MCQ of chapter, these are word problems of chapter number 4 and page number 8. See the first one. Kinjal did her homework from 8:15 hours to 9:30 hours at night. अब किंजल है ना, उसने अपना होमवर्क ना 8:15 को स्टार्ट किया और 9:30 को कंप्लीट किया। Then how much time did she spend doing her homework? राइट, 8:15 को स्टार्ट किया और 9:30 मीन्स 8:15 विल बी योर स्टार्टिंग टाइम एंड 9:30 पे खत्म किया, सो दैट विल बी योर फिनिशिंग टाइम। ओके, तो ऑलवेज ये फिनिशिंग टाइम होगा वो बिग होगा ना, क्योंकि अगर आपने 1 बजे को कोई थिंग स्टार्ट की है और आप उसको 3 बजे खत्म करोगे तो वो उससे बड़ा हो जाएगा, राइट, ज्यादा हो जाएगा, तो यही बिग होगा और ये स्मॉल होगा। तो अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस तो फाइंड करना है, देखो स्पेंड, हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड, राइट, कितना टाइम उसने स्पेंड किया, मतलब आप दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे। तो क्या करना है इसका आपको? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में ये जो फिनिशिंग टाइम है ना उसको हम पहले लिखेंगे। सो 9:30 माइनस 8:15, तो हम ऐसे अरेंज करेंगे इसको कॉलम में। उसके बाद देखो 0 - 5 दैट इज नॉट पॉसिबल, सो व्हाट वी हैव टू डू, बोरो 0 cut, and here what you have to write 10, and 10th place is giving, so here you have to cut. So 3 was there, now how many? 2. Understand? Now 10 minus 5 will be 5 and 2 minus 1 will be 1 and 9 minus 8 will be also 1. So how much time she will spend? So she spent 115 hours in her homework, मतलब कि 1 घंटा और 15 मिनट्स उसने होमवर्क किया।
उसके बाद नेक्स्ट सम जो है वो जीनल टॉट हर ब्रदर फ्रॉम 340 आवर्स टू 550 आवर्स। मतलब जीनल अपने भाई को पढ़ा रही थी, उसने भी 340 को स्टार्ट किया और 550 को खत्म किया, राइट। देन हाउ मच टाइम डिड जीनल स्पेंड टीचिंग हर ब्रदर। यहाँ पर भी सेम ही है कि जब जीनल ने स्टार्ट किया तो 340 दैट विल बी स्टार्टिंग टाइम और खत्म किया सो 550, तो 550 विल बी योर फिनिशिंग टाइम, राइट। तो आप क्या करेंगे, 550 में से 340 को लेस करेंगे। तो इट इज ऑल्सो वेरी इजी। सी 0 minus 0 is 0 and 5 minus 4 is 1 and 5 minus 3 is 2 means here what is your time, 2 hours and 10 minutes। तो यहाँ पे so Jinal spent 2 hours and 10 minutes means 2.10 hours in teaching to her brother। So this way today we have done this type of word problems। आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और वन टाइम जितने भी हमने वीडियो में सॉल्व किए हैं, राइट, सभी नहीं, जितने वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो आपको एक बार नोटबुक में लिखना है अच्छे से विद गुड हैंड राइटिंग। ओके, थैंक यू।